In this lesson, we will learn about voluntary non-fit injuria, that is defense of consent. Let us see. When plaintiff brings an action against defendant, the defendant can plead some defense. There are two types of defense: specific defense and general defense. Specific defense is available for some specific wrong, and general defense is available for number of wrongs. जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कोई केस लाता है तो डिफेंडेंट के पास कुछ ऑप्शन होते हैं डिफेंस के लिए, जो कि दो पार्ट में है। एक स्पेसिफिक डिफेंस कहलाता है, दूसरा कहलाता है जनरल डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस जो होता है वो अवेलेबल होता है किसी स्पेसिफिक रॉन्ग या स्पेसिफिक टॉट के लिए, और जनरल डिफेंस जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ रॉन्ग्स के लिए अवेलेबल होता है। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो मैक्सिम है, जो सिद्धांत है, वो एक जनरल डिफेंस है। इसको डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है। कंसेंट मीन्स कि इसमें सहमति है। लाइक डिफेंस ऑफ कंसेंट इज जनरल डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स according to the doctrine of voluntary non-fit injuria. If a person voluntarily gives consent to suffer some harm himself, then he is not entitled to remedy under law of torts. It means if a person is aware about risk and voluntarily accept any task, then he cannot claim the remedy. Example: player of cricket, football, etc. तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई किसी की कंसेंट है, किसी की सहमति है, ज़्यादातर इस तरह से देखा जाता है स्पोर्ट्स वगैरह में कि जब कंसेंट होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, बिकॉज उसको उसमें पता है कि कुछ हमको हार्म हो सकता है, इसमें चोट लग सकती है किसी गेम में या स्पोर्ट्स में, लेकिन उस रिस्क के बावजूद भी वो वॉलेंटरली एक्सेप्ट करता है इस टास्क को कि हम गेम खेलेंगे या मैं स्पोर्ट्स में पार्ट लूँगा, तो फिर वो ये माना जाता है कि वो वॉलेंटरीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको इसमें रिलीफ या रेमेडी नहीं क्लेम कर सकता है। टू मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मैक्सिम आर नॉलेज ऑफ रिस्क, एग्रीड टू सफ़र द हार्म। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इसमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले को पता होता है कि इसमें नॉलेज उसको होती है कि इसमें रिस्क है, उस स्पोर्ट्स में या गेम्स में या उस काम में रिस्क है, तो एग्री है, एग्रीड टू सफ़र द हार्म, और उस हार्म को सफ़र करने के लिए वो एग्री करता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली बात यह है कि इसमें डिफेंस ऑफ कंसेंट इज अवेलेबल ओनली इफ हार्म इज नॉट बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट। For instance, deliberately injured cause to any player. Similarly, if a surgeon performs surgery negligently. इसमें क्या है कि हार्म जो होना है वो बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट नहीं होना चाहिए। यानी ज़बरदस्ती किसी को हार्म, गेम्स के नाम पे आप किसी को ज़बरदस्ती हार्म नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि सर्जन है, उसने नेग्लिजेंटली सर्जरी कर दिया और फिर बाद में वो इस मैक्सिम का जो है एग्जाम्पल दे करके इसका लाभ नहीं ले सकता है। इट मीन्स कि इसका जो है इस मैक्सिम का लाभ तभी मिलेगा जबकि वो बियॉन्ड द रीजनेबल लिमिट हो। तो इसको हम देखते हैं कुछ केस लॉज की हेल्प से। पहला केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। प्लेंटिफ वॉज अ स्पेक्टेटर ड्यूरिंग कार रेस। देयर वॉज कोलिजन बिटवीन टू कार्स, वन ऑफ द कार थ्रोन एमंग द स्पेक्टेटर्स, thereby injuring the plaintiff. Here, defendant was not held liable. The maxim voluntary non-fit injuria was applied. एक रेसिंग क्लब में कार रेस हो रहा था, वहाँ पर दो कार आपस में टकरा गई और टकराने के बाद एक दर्शक के ऊपर वो कार जो है जा कर के गिर गई, जिससे उसको इंजरी हुई। यहाँ पर उसने क्लेम किया कि जो है हमारी इंजरी की रेमेडी अवेलेबल कराई जाए, लेकिन उसको वो
रेमेडी मिली नहीं, क्योंकि ये माना गया कि अगर कोई स्पेक्टेटर है तो उसे पता है कि रिस्क इन्वॉल्व है इस गेम को देखने में, तो इसलिए उसको कोई उसकी रेमेडी नहीं मिली। इसी तरह केस है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायक। While driver was taking petrol at petrol pump, two strangers took lift in a jeep. Suddenly, front wheel failed and jeep became uncontrolled. Both the strangers were thrown away. One of them instantly died and other was injured. Here, defendant was not held liable because strangers voluntarily took lift. अब यहाँ पे क्या है कि टू स्ट्रेंजर्स जो थे उन्होंने एक जीप पे लिफ्ट ले लिया और उसके बाद जीप का अगला पहिया ख़राब होने से वो जीप से गिर गया। उसमें से एक की तुरंत डेथ हो गई और एक को काफ़ी इंजरी हुई। लेकिन यहाँ भी उनको क्लेम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने वॉलंटरली लिफ्ट लिया था, अपनी इच्छा से लिफ्ट ली थी। इसी तरह केस देखते हैं वुल्ड्रिज वर्सेस समनर। इसमें क्या था, ए फोटोग्राफर टेकिंग फोटो in a horse show fell into horse course and was injured by galloping of horse. Here also defendant was not held liable. यहाँ पे क्या है, एक फोटोग्राफर एक हॉर्स शो में फ़ोटो ले रहा था और वो बाई चांस उस हॉर्स कोर्स में जहाँ पे हॉर्स दौड़ रहे थे वहाँ गिर गया और गिरने की वजह से उसके ऊपर से हॉर्स निकल गया, जिसकी वजह से उसको इंजरी हुई। यहाँ पर भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इस तरह से देखा हमने कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया जो मैक्सिम है वो कैसे अप्लाई किया जाता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इट इज़ टोटली फ्री। थैंक यू।